वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी। मैं हूं आपके साथ विप्लव विश्वास और आज आपके लिए लेके आए हूं का जो सिलेबस है वो लेके आया हूं। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो यूनिवर्सिटी माने यूजीसी का नेट जो होता है ना, उससे उसके रिलेटेड जो फिलोसफी का सिलेबस है उस टॉपिक पे आज थोड़ा डिस्कस करेंगे और विस्तार से सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस कैसे है और कैसे उसको हम लोग पढ़ के या सिलेक्टेड और डिस्क्रिप्टिव कैसे पढ़ के वो क्रैक कर सकते हैं। नए नए जो स्टूडेंट आते हैं हर साल जो बहुत सारे 10 लाख के करीब स्टूडेंट नेट एग्जाम देते हैं, लेकिन 2% और 6% इसको क्लियर करते हैं। तो उसी के लिए जो कैसे करके पढ़ के ये नेट को क्लियर किया जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी आप क्लियर कर सकते हैं और थोड़ा सिलेक्टेड पढ़ के भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज का जो नेट का सिलेबस वो। तो आप लोगों को सामने देखिए, पहले ही जो है फिलोसफी का यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का नेट ब्यूरो नेट जो सिलेबस होता है वो पेपर कोड क्या होता है, 3 होता है, सब्जेक्ट क्या है फिलोसफी, आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। हर वीडियो में विस्तार से बोलेंगे जो कैसे करके पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ा जा सकता है इसमें, वो करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग को क्या करना है, वो जो सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस हर किसी को पास हो सकता है, इसका पीडीएफ में इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले जो फिलोसफी, इसके अंदर पहले यूनिट आता है 1। यूनिट 1 के अंदर आपको पढ़ना है क्लासिकल इंडियन जो फिलोसफी होता है ना, एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स, इसके अंदर आता है क्लासिकल इंडियन फिलोसफी, जिसके अंदर आपको पढ़ना है एकदम वैदिक पीरियड से वैदिक उपनिषदिक जो फिलोसफी होता है उसके अंदर जो भी आता है, जैसे कि रीत रीनर डिवाइन ऑफ द आत्मा यानी ब्रह्म, व्हाट इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ये सब आएगा। ज्ञान सैक्रिफाइस जो होता है ना, थ्योरीज ऑफ जो क्रिएशंस और आत्मा यानी कि सेल्फ एंड नॉट सेल्फ, जागृत सुषुप्त तुरीय, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। इसके अंदर ब्रह्म जो होता है, जो तुरीय अवस्था, ये सब पढ़ना होगा आपको। डिवाइन सोल के बारे में भी इसके अंदर आएगा। कॉस्मिक वर्ल्ड जो रीन और रीत का जो कॉन्सेप्ट होता है वो। और इंडियन फिलोसफी में जो 9 स्कूल होता है ना, 9 स्कूल है इसके अंदर, जैसे कि चारवाक, बौद्ध, जैन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। देखिए इसमें होता है, ये सब कुछ एकदम कोर होता है, यानी कि जो फिलॉसफी का कोर जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना, वो इंडियन और वेस्टर्न में है। वेस्टर्न का 9 जो फिलोसोफर है वो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल या डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, और पढ़ते हैं जो लॉक, बर्कले, ह्यूम, इसको तो पढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ जो कोर के अंदर आता है, जैसे कि कांट उसके अंदर भी आते हैं, कांट, हेगल भी थोड़ा बाद में ही आता है, लेकिन ये सब कुछ आपको पढ़ना है डिटेल में। एक जो कोर पेपर होगा ना, ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। जो इंडियन फिलोसफी का 9 स्कूल, ये आपको एकदम डिटेल में पढ़ना होगा। या कोई बेंगलुरु मीडियम हो तो बेंगलुरु मीडियम से पढ़ सकता है, हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम के किताब पढ़ सकता है। एकदम ऐसा नहीं जो इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश का ही किताब पढ़ना है। पहले समझने के लिए आपको बांग्ला पढ़ना है, और जो बांग्ला अगर आप बंगाली का वर्जन होता है जब अगर किसी को, तो उसे क्या करना है, सिर्फ बंगाली में ही पढ़ना है पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ जो टर्म होता है ना उसके लिए आपको इंग्लिश का वर्जन देखना है, जो कंफर्टेबल जिसमें होता है। जो इंग्लिश में कोई कंफर्टेबल होता है, कोई हिंदी में कंफर्टेबल होता है, तो इसके अंदर कोई जो आपका कीवर्ड जो होता है ना, जो की मैथमेटिकल जो वर्ड होता है, उसको देखने के लिए थोड़ा एक अलग सी किताब पढ़ना होगा। लेकिन जो समझ में आए सिर्फ उसी को पढ़िए, तो ना नॉलेज, तो हमको क्या होगा, नॉलेज आएगा जो क्या है चीज। अगर समझ में नहीं आएगा तो सिर्फ पढ़ने से क्या होगा। तो देखिए इसमें आएगा बुद्धिज्म, आएगा न्याय, यानी कि न्याय फिलॉसफी इज द
वेरी इंपॉर्टेंट एक फिलॉसफी होता है। इसके अंदर बहुत सारे कॉजेशन यानी कॉजियलिटीज ऐसा होता है, बहुत सारे डिबेट भी है इसमें अंदर। इसके बाद आता है देखिए वैशेषिक फिलॉसफी आता है, यानी कि न्याय और वैशेषिक तो आप लोग सब जानते ही। जो फिलॉसफी के अंदर नेट का जो सिलेबस देख रहे हैं सबके सब आप लोग जानते हैं इसका टॉपिक के अंदर क्या होता है। एक टॉपिक किसी को क्लियर है, किसी को क्लियर है नहीं, लेकिन हर कोई जानता है इसको। तो इसके बाद आएगा क्या आएगा, इसका बाद देखिए शाम का फिलॉसफी सत्कार्यवाद, प्रकृति, इवोल्यूशन, पुरुष, प्लुरलिटी ऑफ पुरुष, ऐसे ऐसे बहुत सारे थ्योरी है इसके अंदर। योगा फिलॉसफी, पतंजलि का योगा फिलॉसफी होगा, ये पढ़ना है आपको। देखिए पूर्व मीमांसा बोलता है इसका, यानी कि जो वेद होता है ना, वेद का 2 खंड में विभक्त किया, क्लासिफाइड किया गया है। एक पूर्व मीमांसा बोलता है इसको, और एक है जो वेदांत होता है एक। तो वेदांत के अंदर भी आपको कुछ डीप पढ़ना है। डीप जैसे कि वेदांत एक तो अद्वैत वेदांत होता है, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत और शुद्ध वेदांत। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है। ये एकदम थोड़ा सा किताब तो आपको पढ़ना ही होगा। ये तो ऐसा नहीं है उठ के आ गए और सारे के सारे आपको ज्ञात हो जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा आपको पढ़ना है, ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है, कोई लाइन छोड़ना नहीं है। यानी कि एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म जो होता है ना, जो डिटेल आपका अंदर चला जाना है इसको, क्योंकि कोर जो होता है ना उसको आप एकदम क्या करना है, दिमाग के अंदर छप जाना चाहिए। तो इसका बाद आएगा वेस्टर्न फिलॉसफी। देखिए क्लासिकल वेस्टर्न, यानी कि यहाँ पर आएगा क्या, एंशियंट आएगा, मेडिएवल आएगा और मॉडर्न। इसका भी एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स आपको पढ़ना है। जैसे कि प्री सोक्रेटिस फिलॉसफी, हम लोग फिलॉसफर पढ़ना है आपको। थोड़ा इसको आप देखिए, ये प्री सोक्रेटिस फिलॉसफर का जो थ्योरी है ना, बहुत ही छोटा छोटा थ्योरी होता है। सिर्फ हेराक्लिटस को छोड़िए, ये थोड़ा बड़ा है, पिथागोरस, ये इसको इस जो फिलॉसफर आता है बाद में जो आया है, इसको फिलॉसफी थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन जो थेलास होता है, एनेक्सागोरस होता है, एनेक्सिमाइंस होता है, ये पिथागोरस, पार्मेनाइडिस, हेराक्लिटस, डेमोक्रिटस, ये सब कुछ जो होता है ना 1-2 बार पढ़ने से हो जाएगा आपका। लेकिन आपको कहाँ पढ़ना है, देखिए यहाँ पर सोफिस्ट का जो फिलॉसफी है थोड़ा सा पढ़ना है। सोक्रेटिस का फिलॉसफी इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ नॉलेज के लिए ही काम किया। व्हाट इज नॉलेज ऐसा। और प्लेटो जो होता है ना, प्लेटो, एरिस्टोटल, देखिए आप लोगों को मैं छोटा बोल रहा हूँ, जो थोड़ा कम पढ़ना होगा, लेकिन ऐसा मत समझिए जो एकदम ही कुछ नहीं है। सिर्फ पहले हम लोगों को डर लगता है एक सिलेबस कवर करना, इतना बड़ा सिलेबस कवर करना। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा सिलेबस होगा, लेकिन कवर करना है आपको। लेकिन कैसे पढ़ेंगे ये तो बाद में हम लोग बताएंगे, पहले देख लेते हैं। देखिए प्लेटो थ्योरी ऑफ नॉलेज, इसका जो होता है एकदम डिटेल में पढ़ना है आपका। एरिस्टोटल का पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है आपका। लेकिन देखिए एकदम यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड ही दे दिया है इसने, लेकिन सिर्फ इतना पढ़ने से काम नहीं होगा भाई। आपको क्या पढ़ना है, आपको इसका रेफरेंस भी पढ़ना है, ये किस चीज से रिलेटेड हो। तो देखिए मेडिएवल फिलॉसफी में आता है ये, यहाँ पर सिर्फ जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजियन जैसा है ना, ऐसी चीज इसमें आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उस टाइम सिर्फ रिलीजियन के ऊपर ही सबने काम किया। जैसे कि सेंट ऑगस्टाइन का प्रॉब्लम ऑफ इविल, सेंट एंसलेम ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, सेंट थॉमस एक्विनस फेथ एंड रीजन, ऐसे बहुत सारी चीज होगा, आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है जो बुद्धि, जो रैशनलिस्ट फिलोसोफर होता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, बाय द नॉलेज वी कैन गेन बाय द रीजन और और की इंटेलिजेंस, नॉट एज द सेंस एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ होगा। जो डेकार्ट का फिलॉसफी होगा, डेकार्ट का आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आएगा स्पिनोजा आएगा, लाइबनिज आएगा। देखिए मैंने बोला था वहाँ पर 9 स्कूल पढ़ना है और यहाँ पर 9 फिलोसोफर आपको डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद आएगा लॉक, बार्कले, ह्यूम, यहाँ पर कांट, देखिए हेगल,
ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और इसका आप लोग पीडीएफ भी मिल जाएगा। इस पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोग सर्च करिए, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। इसके बाद आएगा इंडियन एथिक्स। इंडियन एथिक्स में देखिए, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें और देख के थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, श्रेयस, प्रेयस, ऐसा तो जैसे कि वर्णाश्रम, धर्म, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। यहाँ पर आएगा जैसे कि कर्मयोग, गीता का एक टॉपिक होता है, इसमें थोड़ा आपको करना है, वो क्या कहता है उसका कंपेयर करना है। इसके बाद आएगा देखिए एथिकल इम्प्लीकेशंस, ऋण रीत, ये सब कुछ आएगा। अष्टांग योगा, जैनिज्म, बुद्धिज्म, चार्वाक, हेडिनिज्म, ये सब कुछ मिल जाएगा आपका। इसके बाद आएगा देखिए वेस्टर्न एथिक्स आपको पढ़ना है। वेस्टर्न एथिक्स में कंसेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, क्रिटिकल कॉग्निटिव, एक इमोटिविज्म, प्रेस्क्रिप्टिविज्म, ये सब कुछ आप लोग एमए जब कर रहे थे तब ऐसा पढ़ सकते, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जो AJIR का जो इमोटिविज्म, प्रेस्क्रिप्टिविज्म, डिस्क्रिप्टिविज्म, ये सब कुछ जो मिल का यूटिलिटरिज्म, हम लोग यूनिवर्सिटी के पहले ही BA क्लास के अंदर ही पढ़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का पढ़ते हैं उसमें। तो इसका बाद आएगा देखिए कॉन्टेम्पोरेरी इंडियन फिलोसफी। यहाँ पर पहले तो 9 फिलोसोफर था, जैसे कि स्वामी विवेकानंद। हम लोग जब पढ़ रहे थे तब ऐसे था स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, केसी भट्टाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जे कृष्णमूर्ति, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, इतना सा ही हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पे। लेकिन बाद में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो गया, थोड़ा और भी पोर्शन इसमें जोड़ दिया, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय, नारायण गुरु, तिरुवल्लभर, ठीक है, ये सब, ज्योतिबा फूले, एम.एन. रॉय। इसके बाद मौलाना आज़ाद जो होता है, संत कवि भीमा बोय, ऐसा, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब बाद में है। लेकिन हम लोग पहले इतना ही पढ़ रहे थे उसमें, कॉन्टेम्पोरेरी इंडियन फिलोसफी का यूनिवर्सिटी लेवल में भी पढ़ रहा था और उसके बाद नेट के लिए भी ऐसे ही पढ़ रहा था। और उसके बाद रीसेंट वेस्टर्न फिलोसोफर। रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी में आज आपका पूरा पढ़ना एनालिटिक माने कॉन्टिनेंटल जो फिलोसफी होता है ना, उसका जो फ्रेगे, उसके बाद आएगा लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, जैसे कि इतने सारे लोग होता है। देखिए आप लोग पढ़ते पढ़ते एकदम आ जाएगा आपका लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, फ्रेगे, इसके बाद रासेल, ये सब कुछ मिल जाएगा इसमें। मूर, तो रासेल, उसके बाद गिल्बर्ट, रेले, AJIR, W.V. क्वीन, क्वाइन, जो क्वाइन का जो थ्योरी होता है उसका, तो ग्रेस एंड स्ट्रॉशन, P.F. स्ट्रॉशन, ये सब कुछ सबको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद आएगा फेनोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम लोग का टीचर जो होता है ना एमए क्लास में, वो सब पढ़ा रहे थे 9, उसमें भी 9 जो फिलोसोफर है उस लोगों को पढ़ा रहा था उस टाइम पे। उस फिलोसोफर का फिलोसफी फेनोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म है जो हम लोग पढ़ रहे थे। हुसर्ल को तो पढ़ा जो फेनोलॉजी का अंदर आता है। उसके बाद हाइडेगर, कीरकेगार्ड, सार्त्र, मर्लेau-पोंटी, हम लोग कामुस को भी पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा कम ही दिया है क्योंकि हम लोग का टाइम में थोड़ा ज़्यादा ही था। उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था तब भी बहुत ज़्यादा ही था। और पढ़ा हम लोग के 9 फिलोसोफर जो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी में और फेनोलॉजी में जो था, हम लोग इतना ही 9 फिलोसोफर का पढ़ा। नीत्शे का फिलोसफी हम लोगों ने पढ़ा। नीत्शे का तो यहाँ पर बाद में आ गया, प्राग्मेटिज्म में जो पढ़ेंगे तब नीत्शे यहाँ पर वहाँ पर दे दिया। जैसे कि प्राग्मेटिज्म, ऐसा प्राग्मेटिज्म, इसके अंदर आप लोग विलियम जेम्स, डेवी, इसके बाद देखिए पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी के अंदर दिया है नीत्शे। तो नीत्शे को आपको पढ़ना है तो रिचर्ड रोटरे, हम लोग पढ़ा था फेनोलॉजी का अंदर मर्लेau-पोंटी, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इमानुएल लेवियस, ये सब को आपको पढ़ना पड़ेगा।
और इसके बाद आएगा सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। फर्स्ट इंडियन, इंडियन जो होता है उसके अंदर देखिए महाभारत, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें उसमें थोड़ा पढ़ना है। कामंद देखिए कामंदकी, इसका भी पढ़ना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। सत्याग्रह, सर्वोदय, बहुत सारे थ्योरी होता है उसके अंदर। पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी के अंदर आएगा, वो सब पढ़ना पड़ेगा। सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ऐसा एक टॉपिक हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसके थ्रू ही आए। यूनिवर्सिटी देखिए यूनिट 8, तो फिलॉसफी बहुत सारे वास्ट एरिया होता है, आपको सिर्फ थोड़ा सिलेक्टेड भी पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। लेकिन कोर जो होता है वो कोर बोला मैंने, इंडियन एंड वेस्टर्न, इसके अंदर आपको कोई सैक्रिफाइस नहीं चलेगा, इसका एकदम डीप में चला जाना है आपको। तो इसके बाद आएगा देखिए प्लेटो का जो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसके अंदर स्टेट जो बोला, हॉब्स ने किया बोला, रूसो ने किया बोला, लिबरलिज्म आएगा रॉल्स का। तो ये सब कुछ आपको पढ़, देखिए नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक, तो डार्विन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। जब ये सब देखिए कम्युनिटेरियनिज्म जो है होता है, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। फेमिनिज्म आएगा उसके अंदर, फेमिनिज्म को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फेमिनिज्म का बहुत सारे सोर्स होता है, हम लोग तो यहाँ पर भी डिटेल थोड़ा बोलेंगे और कुछ क्वेश्चन की सॉल्व भी करेंगे बाद में, लेकिन आज चल रहा है सिर्फ यही। लॉजिक आएगा, देखिए लॉजिक, ट्रूथ टेबल, ये सब अपने हायर सेकेंडरी में हायर सेकेंडरी से स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रूथ एंड वैलिडिटी, डिनोटेशन, कॉनोटेशन, नेचर ऑफ प्रोपोजिशन, कैटेगोरिकल साइलिज्म, लॉ ऑफ थॉट, क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, ट्रूथ फंक्शन प्रोपोजिशन, लॉजिक जैसा होता है। क्वांटिफिकेशन ये हम लोग बीए क्लास में आ जाता है, इसका सिंबॉलिक लॉजिक, डिस्क्रिप्टिव प्रोसीजर या ट्रूथ टेबल, ट्रूथ, ये सब कुछ हम लोग बीए क्लास में कर लेते हैं। वेन डायग्राम भी, प्रूविंग वैलिडिटी आर्गुमेंट, ये सब कुछ। लेकिन एक्सियोमेटिक्स थ्योरी, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस, डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, लेकिन एक्सियोमेटिक जो होता है ये थोड़ा हम लोग बाद में स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं सब कुछ। तो इसका बाद आएगा देखिए अप्लाइड फिलॉसफी। अप्लाइड फिलॉसफी क्या है? अप्लाइड फिलॉसफी के अंदर एक्चुअली जो हम लोग जो एक्चुअली डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, उसका एथिक्स होता है, उसका अंदर जो होता है व्हाट इज अप्लाइड फिलॉसफी। देखिए फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, डोमिनेंस, पावर एंड ये सब कुछ आपको पढ़ना है। मीडिया एथिक्स, लीगल एथिक्स, ये सब कुछ हम लोग यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहा था तब से। इसके बाद इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आ गए, मेडिकल एथिक्स आ गए, इन्वायरमेंटल एथिक्स, एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो फिलोसॉफिकल, इसके बाद काउंसलिंग। तो इतना ही आपको पढ़ना है। लेकिन आप सिर्फ कोर जो सब्जेक्ट है इंडियन और वेस्टर्न, 9 स्कूल और 9 फिलोसोफर, इसको आपको डिटेल में जाना है एकदम। और बाद और जो रहेगा कुछ उसको थोड़ा सिलेक्टेड भी पढ़ सकते हैं हम लोग। लेकिन सिलेक्टेड पढ़ने से क्या होगा, आपका रेफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का क्या करना है, हम लोगों का अंदर भी थोड़ा नॉलेज को गेन करना है, इसलिए थोड़ा डिटेल भी जरूरी होगा। लेकिन एकदम हल्का हल्का पढ़ लेंगे उसमें, लाइटली, ठीक है। आपको देना है कितना है, देखिए नंबर ऑफ पेपर, 2 पेपर का अब एग्जाम होता है एनटीए का। ये जो एनटीए आया जब से तब 2 पेपर का हो रहा है एग्जाम। पहले भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन तब क्या होता था, वो पहले एक हाफ होता था उसके बाद। लेकिन तब हम लोग जब एग्जाम दिया था तब ऐसा हुआ, जो फर्स्ट पेपर में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं ना, तो सेकंड पेपर का कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपका टोटल मार्क को क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें पहले एक होता है जनरल पेपर होता है, उसके अंदर सिर्फ जनरल नॉलेज के अंदर थोड़ा मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ है, कोडिंग, डिकोडिंग, बहुत सारे कुछ है। लेकिन ये जनरल जो पेपर होता है, सॉरी एनटीए का मेन पेपर जो होता है ना, पेपर 2, ये आपका कौन सब्जेक्ट होता है, जो फिलोसफी का है। फिलोसफी जैसे हम लोग फिलोसफी पढ़ रहे हैं, फिलोसफी का आएगा। तो आपको देखिए मार्क्स कैसा आएगा, टोटल मार्क्स। तो
100 का पेपर होगा, तो सेकेंड पेपर 200 का होगा। तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, 50 करके रहेगा, इसमें 100 यानी कि 2 × 100 तो 200। देखिए यानी कि 100 पेपर हो, 100 क्वेश्चन होगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, 2 करके मार्क होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी भी माने इंक्लूड नहीं हुआ। 3 आवर्स का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और यूजीसी जो नेट, अब ऐसा यूजीसी नेट बोल के नहीं होता है, अब होता है एनटीए नेट। साल में 2 बार हो जाता है, 6 मंथ के बाद करके ये एग्जाम होता है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसमें। और अभी भी जो देख रहे हैं तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो यही था हम लोगों का जो आज का जो टॉपिक। तो साथ में रहिए, एक साथ तो ज्ञान का विकसित करना चाहिए। और मेरा भी जितना आता है उतना ही आप लोगों का समझाओगे। लेकिन आप लोग देख रहे, जो देख रहे हैं बा देखेंगे, इसको कम से कम आप लोगों का नुकसान नहीं होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि ज्ञान जो होता है ना, नॉलेज होता है, वो बांटने से ही बढ़ता है। आप लोगों भी इसके साथ जुड़ जाइए और बांटिए ज्ञान, माने जो आपका नॉलेज होता है उसको। और हर किसी को जो नेट एस्पिरेंट होता है उस सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरा तरफ से और मेरा चैनल की तरफ से। देखिए और थोड़ा सा नॉलेज इसमें भी खर्च कीजिए, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद। आज इतना ही वीडियो, धन्यवाद।